मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन में आज हम लास्ट टर्म पे पढ़ रहे थे मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, जिसमें हमने एनाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा था। अब है इसका लास्ट टॉपिक कैटाबॉलिज्म, यानी कि कन्वर्जन ऑफ फैट्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, फैट्स जो बनते हैं दे आर रिड्यूस्ड टू फॉर्म फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, और इस प्रोसेस को सेपोनिफिकेशन कहा जाता है। ये प्रोसेस 3 तरह से हम पढ़ सकते हैं। एक तो है इसमें बीटा ऑक्सीडेशन, सेकंड इज अल्फा ऑक्सीडेशन एंड थर्ड इज पैरा ऑक्सीडेशन पाथवे। इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स बट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस. इट इज़ अ मेटाबॉलिक प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स मैनी स्टेप्स बाय विच फैटी एसिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी. स्पेसिफिकली इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैटी एसिड्स that have been converted to acetyl coenzyme A chains into progressively smaller fatty acyl coenzyme A chains. यानी कि इसके अंदर जो फैटी एसिड्स की लॉन्ग चेन एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ में बनती हैं उनको ये छोटी फैटी एसाइल कोएंजाइम ए चेन्स में ब्रेक करता है. In this reaction rather, acetyl coenzyme A, FADH2 and NADH2 are released. इस प्रोसेस के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए, FADH2 और NADH2 का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाते हैं, जो कि फिर एंटर करते हैं क्रेब्स साइकिल में, जिसमें कि ATP प्रोड्यूस होती है, जिसे कि एनर्जी के सोर्स के रूप में काम में लिया जाता है. द प्रोसेस ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन कंटिन्यूस. ये प्रोसेस कंटिन्यू करती रहती है जब तक कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए आर प्रोड्यूस्ड एंड द एसाइल कोएंजाइम ए चेन जो होती है इट हैज़ बीन कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन. इन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, while in prokaryotic cells this process takes place in the cytosol. Before this process takes place, fatty acids जो हैं they must enter the cell, and of course in case of eukaryotic cells these fatty acids may enter the mitochondria. मतलब ये जहाँ पर इनका ब्रेकडाउन होता है उस जगह पे इन्हें एंटर हो जाना चाहिए. फर्स्ट सबसे पहले फैटी एसिड प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स जो हैं दे अलाउ द फैटी एसिड्स टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. यानी कि ये जो फैटी एसिड्स को सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करने के लिए सबसे पहले कौन हेल्प करते हैं? फैटी एसिड प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स. और ये एंटर कर जाते हैं साइटोसोल में, और जो एज द नेगेटिवली चार्ज फैटी एसिड जो होते हैं चेन्स जो होती हैं दे कांट क्रॉस इट. इसके बाद में द एंजाइम फैटी एसाइल को एंजाइम ए सिंथेस जो होता है, यानी FACS जो एंजाइम है, it adds a coenzyme A group to the fatty acid chain and converts it into acyl coenzyme A. यानी जो फैटी एसिड जो साइटोसोल में आ जाते हैं ये एक कोएंजाइम ए ग्रुप से जुड़ जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं एसाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल में या चेन में. डिपेंडिंग ऑन द लेंथ द एसाइल कोएंजाइम ए चेन एंटर्स द माइटोकॉन्ड्रिया इन फॉलोइंग वेज. मतलब क्या उसकी लेंथ है, किस तरह से वो एंटर करते हैं. 2 तरीके हैं इसमें. अगर एसाइल कोएंजाइम ए की चेन शॉर्ट है तो इट फ्रीली डिफ्यूजेस थ्रू द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, एंड अगर ये चेन लंबी होती है तो इट इज़ ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय अ कार्निचर शटल. फॉर दिस द एंजाइम कार्निचर पैल्मिक्टो ट्रांसफरेज जो होता है CPTI बाउंड टू द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ये जो CPT1 होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर वाली मेम्ब्रेन में बाउंड होता है. इट कन्वर्ट्स द एसाइल कोएंजाइम ए चेन टू एसाइल कार्निचर चेन. और ये जो एसाइल कार्निचर चेन है ये भी ट्रांसपोर्ट हो जाती है आराम से अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बाय कार्निचर ट्रांसलोकेस एंजाइम. और फिर जब ये एंटर कर जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में तो CPT2 जो है ये वापस से एसाइल कार्निचर ब्रेक बैक को वापस से एसाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर देता है, और ये एसाइल कोएंजाइम ए देन इट विल अंडरगो बीटा ऑक्सीडेशन. बीटा ऑक्सीडेशन के जो स्टेप्स हैं सबसे ये 4 स्टेप्स में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है. पहला है डिहाइड्रोजनेशन, देन हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड थाइलोसिस.
Each step is catalyzed by a distinct enzyme. Each cycle of this process begins with an acyl coenzyme A chain and ends with one acetyl coenzyme A, one FADH2 and one NADH2 and water, and the acyl coenzyme A chain becomes 2 carbon shorter. मतलब हर प्रोसेस में 2 कार्बन कम होते जाएंगे एसाइल कोएंजाइम ए चेन का, और हर प्रोसेस के बाद में वो एक एसिटाइल कोएंजाइम ए, एक FADH2 और एक NADH2 का मॉलिक्यूल रिलीज करता जाएगा. द टोटल एनर्जी यील्ड पर साइकिल इज 17 ATP molecules. दिस साइकिल इज रिपीटेड जब तक कि 2 acyl coenzyme A molecules are formed as opposed to 1 acyl coenzyme A and 1 acetyl coenzyme A. The 4 steps of beta oxidation are described below. पहला है dehydrogenation. In this step, first step of acyl coenzyme A जो है, it is oxidized by the enzyme acyl coenzyme A dehydrogenase, और a double bond is formed between the second and third carbons of the acyl coenzyme A chain entering the beta oxidation cycle, and the end product of this reaction is trans delta enoyl coenzyme A. Trans delta enoyl 2 enoyl coenzyme A इसमें बनता है. इस स्टेप में एक FAD यूज हो जाता है और FADH2 बनता है, which will enter the citric acid cycle and form ATP to be used as energy. ये यहाँ पे दिखा रखा है, देखिए आप. एसाइल कोएंजाइम ए जो है वो एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ट्रांस डेल्टा 2 इनॉइल कोएंजाइम ए बना देता है. नेक्स्ट स्टेप है हाइड्रेशन. इन द सेकेंड स्टेप द डबल बॉन्ड बिटवीन C2 एंड C3 ऑफ ट्रांस डेल्टा 2 इनॉइल कोएंजाइम ए इज हाइड्रेटेड, फॉर्मिंग द एंड प्रोडक्ट L बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए, which has a hydroxyl group in carbon 2 in place of the double bond. This reaction is catalyzed by enzyme enoyl coenzyme A hydratase, and this step needs water. देखिए आप यहाँ पर ट्रांस डेल्टा 2 इनॉइल कोएंजाइम ए जो है वो इनॉइल कोएंजाइम ए हाइड्रेटेज के प्रेजेंस में L3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए बना देता है. थर्ड स्टेप में देखिए ऑक्सीडेशन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है C2 कार्बन 2 का L बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम A का, it is oxidized by NAD plus in a reaction that is catalyzed by 3 hydroxy acyl coenzyme A dehydrogenase enzyme, और end products जो हैं they are beta keto acyl coenzyme A, NADH and H. ये देखिए आप, ये इसमें आपने देख रखा है L3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम A जो है वो 3 कीटो एसाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट इज फाइनली फोर्थ स्टेप जो थायोलिसिस का है. इसमें बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम A इज क्लीव्ड बाय ए थायोल ग्रुप SH, है ना, ऑफ अनदर कोएंजाइम A मॉलिक्यूल कोएंजाइम A SH, और द एंजाइम दैट कैटेलाइजेस दिस रिएक्शन इज बीटा कीटो थायोलेस. और ये देखिए आप, इस तरह से ये एसाइल कोएंजाइम A और एसिटाइल कोएंजाइम A बन जाते हैं. अब ये देखिए एंड ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन में इन केस ऑफ इवन नंबर्ड एसाइल कोएंजाइम A chains, बीटा ऑक्सीडेशन एंड्स आफ्टर 4 कार्बन एसाइल कोएंजाइम A chain is broken down into 2 acetyl coenzyme A units. Each one is containing 2 carbon atoms. एसिटाइल कोएंजाइम A molecules जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर कर जाते हैं, जिससे कि वो ATP को जनरेट कर सकें. ऑड नंबर के जो एसाइल कोएंजाइम A चेन्स होती हैं, लास्ट स्टेप के अंदर सेम ही प्रोसेस होता है, लेकिन लास्ट स्टेप में इंस्टेड ऑफ अ 4 कार्बन एसाइल कोएंजाइम A चेन बीइंग ब्रोकन डाउन इनटू 2 एसिटाइल कोएंजाइम A यूनिट्स, अ 5 कार्बन कंपाउंड, मतलब 5 कार्बन एसाइल कोएंजाइम A चेन बन जाती है, विच इज़ ब्रोकन डाउन इनटू अ 3 कार्बन प्रोपोनाइल कोएंजाइम A एंड 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम A. मतलब इसमें जैसे कि इवन नंबर में एसिटाइल कोएंजाइम A और एसाइल कोएंजाइम A बनता है, इसमें प्रोपोनाइल कोएंजाइम A और एसिटाइल कोएंजाइम A बनते हैं. और दूसरी केमिकल रिएक्शन एक और होती है जो कि प्रोपोनाइल कोएंजाइम A2 is converted into succinyl coenzyme A, which enters the
Krebs cycle to provide energy या ATP। अब इसमें है एनर्जी यील्ड्स एंड एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। हर बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल में एक FADH2, एक NADH और एक एसिटाइल कोएंजाइम का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, जो कि लगभग 17 ATP मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है। बिकॉज एक FADH2 से 2 ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एक NADH से 3 ATP और एक एसिटाइल कोएंजाइम इज इक्वल टू 12 ATP, सो टोटल विल बी 17 ATP मॉलिक्यूल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स। यहाँ पर हमारा यूनिट 3rd कंप्लीट होता है, दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें सारी प्रोसेस रेस्पिरेशन के और साथ ही ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स हमने पढ़ा। थैंक यू।